Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Agriculture and Livestock. And today I will deliver its second lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to listen to the questions very carefully and then answer them. Quickly tell me, what is agriculture? Cultivation of land for growing crops and rearing animals is called agriculture. And what is a food crop? The crop which fulfills our food necessities is called a food crop. And what is a cash crop? Cash crops generate profit for us. Okay, my dear students, in today's lecture, the students will be able to recognize that people process the crops they grow for making products like cotton to thread, to cloth and to garments. So my dear students, आज के लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं उनसे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं. जैसे कि कॉटन जो कपास है उसको ग्रो किया जाता है, उसके बाद उससे जो है वो थ्रेड बनाई जाती है, फिर उससे क्लोथ बनाया जाता है और फिर जो कपड़े आप पहनते हैं उनसे ये कपड़े बनाए जाते हैं. तो आप देखें कि कैसे जो है वो कॉटन रुई से एक गारमेंट जो है वो बन जाता है. तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ क्रॉप से जनरेट करते हैं और आज हम ये सीखेंगे. Okay, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. So, it is who has made the earth subservient to you. That means that easy for you to walk, to live and to do agriculture on it. So, walk in the path thereof and eat of his provision, and to him will be the resurrection. So, my dear students, Allah Ta'ala ने ज़मीन हमारे रहने के लिए बनाई है, यहाँ हमें घर दिया है, इसके अलावा हमारे लिए लैंड ऐसा बनाया है जिसके ऊपर हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उससे हम अपनी फूड नेसेसिटीज़ पूरी करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं और हमने जो है अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है. Okay, my dear students, let's quickly look at the pre-reading question. So, did you ever wonder the clothes that you wear, how are they made? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो कैसे बनते हैं? दर्जी बनाता है, टेलर बनाता है, वो तो बनाता है, लेकिन ओरिजिन उसका क्या है, ये कहां से बनती है, कैसे बनती है? डू यू नो दैट? अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको इसके बारे में एक पूरी स्टोरी सुनाने वाली हूं. एंड फॉर दैट यू हैव टू ओपन योर GK2 बुक्स, पेज नंबर 40. I hope everybody has opened the books. So now let's start the reading first. We get different products from these crops. जो हमने crops last lecture में पढ़ी थी, उनसे हम different products हासिल करते हैं. For example, flour from wheat, यानी कि जो आटा आपके घर में जिससे रोटी पकती है वो हम गंदम से हासिल करते हैं. Sugar from sugar cane, जो चीनी आप चाय में डालते हैं, दूध में डालते हैं, हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी हम शुगर केन से यानी कि गन्ने से हासिल करते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी गेट क्लोथ्स फ्रॉम. ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो क्विकली टर्न टू पेज नंबर 41 एंड टुडे वी आर अबाउट टू स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ क्लॉथ. So my dear students, here you can see different pictures. पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक फार्मर है और उसके हाथ में सीड्स हैं जो कि वो ज़मीन में डाल रहा है और कुछ अर्से बाद ये सीड्स जो हैं ये बड़े हो जाते हैं, इनके अंदर बड़े प्लांट्स बन जाते हैं. उसके बाद इन प्लांट्स के ऊपर वाइट कलर के बॉल्स जो हैं वो निकल आते हैं एंड दीज वाइट बॉल्स आर कॉल्ड द कॉटन बॉल्स. उसके बाद ये कॉटन बॉल्स को कलेक्ट करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उसके बाद इससे गारमेंट बनता है फैक्ट्री में. ठीक है, यानी कि जो कपड़े हैं वो बनते हैं. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. कॉटन सीड्स आर सोन इन द फील्ड. कॉटन सीड्स, इनको जमीन में डाला जाता है खेतों में. देन द कॉटन बड्स बर्स्ट टू ओपन. उसके बाद जो कॉटन बड्स हैं, प्लांट्स बड़े होते हैं एंड द कॉटन बड्स दे बर्स्ट ओपन. कॉटन बॉल्स आर पिक्ड फ्रॉम द बड्स. उसके बाद ये जो कॉटन बड्स होती हैं दे टर्न इनटू कॉटन बॉल्स और इनको पिक किया जाता है. देन व्हाट हैपेंस, दे आर टेकन टू द फैक्ट्री टू मेक थ्रेड. उसके बाद इन कॉटन बॉल्स को बड़े से ट्रक के अंदर डाल के फैक्ट्री ले जाया जाता है जहां इनसे धागा बनाया जाता है.
After that, the thread are converted into cloth. उसके बाद फैक्ट्री में इसी धागे से, थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है और उस कपड़े से आप जो मुख्तलिफ गारमेंट्स पहनते हैं, ये गारमेंट्स बनाए जाते हैं. So this is the story of cotton. So my dear students, now let's see. You have read how a cloth is formed. The other things like wheat, wood, sugarcane, oil seeds, etc. are processed to make different products. For example, the tree of woods is used to उसको काटा जाता है, then it goes to the carpenter and then he builds different furnitures from this wood. So आप देखें कि कैसे जो लकड़ी है एक दरख्त की, उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. Then the wheat, इस गंदम को उगाया जाता है, इसके बाद इसको फैक्ट्री ले जाया जाता है और वहां इससे आटा बनाया जाता है और इस आटे से फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं. शुगर केन, गन्ना, इस गन्ने को फैक्ट्री ले जाया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है और फिर इससे चीनी बनती है और इस चीनी को हम मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम मुख्तलिफ क्रॉप से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you will move forward towards the writing practice on page number 45. Quickly open it. I hope everybody has opened the page. Today we will do question number 4. How is cloth made from cotton? तो जो कपड़ा है वो कॉटन से कैसे बनाया जाता है? So the threads are made from the cotton. The threads are converted into cloth. So धागा जो है वो कॉटन से बनाया जाता है और उसके बाद वो कॉटन जो है, वो जो थ्रेड है, उससे क्लोथ जो है वो बुने जाते हैं या बनाए जाते हैं. ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो. Okay, my dear student, you will do that question in your notebooks. Now is the time for evaluation. Now quickly answer question number 9 and 10 on page number 44 और आपने इन questions को oral answer करना है. How do we make clothes? We make clothes from the threads. For what purpose cotton is harvested? Cotton is harvested to make clothes. Okay, my dear students, now it's time to note down your homework. For homework, you will come on page number 44 and here is picture reading. ठीक है, assign numbers from step 1 to step 6 to complete the story order in farming of rice. ठीक है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन हो रही है और कैसे जो है आपने स्टेप वाइज मैनर में इसको कंप्लीट करना है. लेट्स डू इट टुगेदर. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बुक्स में इसको कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द राइस सीड्स आर सोन इनटू द सॉइल. नंबर 2, they give water to it. Number 3, no, sorry, this is number 3. Number 2, they grow into bigger plants. Then they give water to it. And then and number 6, at the last, they are harvested. So these are the steps, different steps of rice cultivation. You will complete it in your books. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. For wrap up, let's quickly see what we have done today. Okay, we obtained clothes from cotton, sugar from sugar cane, flour from wheat. Okay, my dear students, so now all the students know कि हम जो different crops grow करते हैं, हम उनसे different products जो हैं वो बनाते हैं. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.